वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की आमादगी का इजहार। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के इजलास में नए मिसाक बनाने पर भी इत्तेफाक। कहा गया आईनी जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी पर मुज़ाकरात होने चाहिए। शफाफ इंतखाबात, नए इलेक्शन कमीशनर और पार्लिमानी बालादस्ती नए मिसाक का हिस्सा होंगे। महमूद खान अचकज़ई का नए मिसाक पर बानी PTI के दस्तखत कराने की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। इजलास में इलामा राजिद नासिर अब्बास, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर की शिरकत। मैं समझता हूँ कि 75% जो शेयर्स PI के हमने प्राइवेटाइज किए हैं उसके ऊपर जो 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस थी उसके ऊपर 135 अरब रुपए की बोली आई। तो जो बाकी मांदा शेयर गवर्नमेंट के पास है 25%, उसकी भी कीमत ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे आ गई। तो 135 को अगर आप ऐड करें गवर्नमेंट के जो बाकी मांदा शेयर्स हैं 25%, तो इस बोली के हिसाब से वो टोटल 180 अरब रुपये बनती है। PI की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। निजकारी का अमल बेहतरीन कौमी मुफाद में किया गया। तमाम मराहिल आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PIA के निजकारी से मुतल्लिक हुकूमती टीम से खिताब। कहा माजी में PIA की निजकारी की कोशिशें कामयाब ना हुई। खरीदारों के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया। PIA के रेफरेंस प्राइस $100 अरब थी और बोली $135 अरब पर लगी। PIA के निजकारी में फील्ड मार्शल की बेपनाह सपोर्ट हासिल हुई। तमाम वजारतों के साथ मुशावरत रही। बिडिंग का तमाम अमल बराह रास्त दिखाया गया। PIA की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। बिजनेस चलाना हुकूमत का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। निजकारी के अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की रहनुमाई हासिल रही। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की वज़ीर इत्तलात अता तर्ड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PIA के पास कुल 33 तैयारे हैं, 20 अपने हैं, सिर्फ 18 जहाज ही चल रहे हैं। ऑपरेशनल 12 तैयारे लीज पर हैं। 10 बरस में PIA ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। PIA की निजकारी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। तवक्को है कौमी एयरलाइन के नए मालिकान अप्रैल से कौमी एयरलाइन चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तर्ड ने कहा अब अवाम का टैक्स PIA पर खर्च नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आज पैदाइश का दिन। दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। खुसूसी दवाइया तकरीबात और इबादत का एहतमाम। बैतुल-अहम में 2 साल बाद क्रिसमस की रौनकें लौट आईं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी क्रिसमस तकरीबात जारी। हुकूमत पाकिस्तान भी मसीह बरादरी की खुशियों को दुबारा करने के लिए पेश मुख्तलिफ शहरों में खसूसी इंतजामात। लाहौर के लिबर्टी गोल चक्कर में 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब। गिरजाघरों में इबादत का आगाज सिलसिला सुबह तक जारी रहेगा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 149वां यौम विलादत। 1906 में सियासी जिंदगी का सफर शुरू किया। 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। बरे सगीर में बसने वाले मुसलमानों को एक राह दिखाई। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमान के लिए अलहदा वतन के तस्वर को परवान चढ़ाया। मुख्तलिफ सिमतों में चलने वाले मुसलमानों के एक कायद की सरबराही में जिद्दोजहद की। वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि हिंदुओं से तसल्लुत से भी छुटकारा पाया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों से बगैर रियायत निपटा जाएगा। कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हो या कोई और भी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़म का यादा। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन कहा। हुकूमत और पाक अफवाज की मुश्तरका कोशिशों और अवाम की हिमायत से मुल्क बतदरीज यकीनी तौर पर इस्तेकाम और इज्जत व वकार की जानिब गामजन है। ISPR के मुताबिक फोरम ने बलूचिस्तान के खुसूसी तरक्याती इक़दाम को सराहा। शुरा कॉन्फ्रेंस ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की।
वाजिब पाकिस्तान का सिखाया सबक भारत सदियों याद रखेगा। वो दिन जरूर आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। इत्तेहाद और यकजहती से कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा वादी बेगुनाहों के बहाए खून से सुर्ख हो चुकी है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में लैपटॉप स्कीम को तनकीद का निशाना बनाया गया। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, 4 दानिश स्कूलों की तामीर की मंजूरी दी है। विफाकी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दे दी। 600 मेगा स्पेक्ट्रम की नीलामी आइंदा माह होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बताया गया 5G सर्विस भी पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बंदरगाहों से मुताल्लिक निजी शोबे की वर्किंग ग्रुप का इजलास। पोर्ट चार्जेस में कमी, मुतरका कार्गो की शफाफ नीलामी और बंदरगाहों की तौसीक तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान अहम मौशी मोड़ पर पहुंच गया। मौशी इस्तेकाम के बाद मुल्क बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे की इंटरव्यू। कहा, पॉलिसियों में तसलसल की बदौलत मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी मंडी में मुसाबकत बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पहले मुनाफा बख्श इदारे तबाह करो, फिर फरोख्त करके जश्न मनाओ। PIA एक शानदार बेमिसाल इदारा और पाकिस्तान का फख्र था। बदनसीबी है कि जिन लोगों ने नाअहली, बदतरीन गवर्नर, सियासी भर्तियों और गलत इंतजामी फैसलों से इदारे को तबाह किया, वही इसे कौड़ियों के भाव बेचकर मुबारकबादों का शोर मचा रहे हैं। क्या PIA की तबाही के जिम्मेदारों को फिक्स नहीं करना चाहिए? क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। UAE के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरे से दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुक मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। PTI के साबिक रहनुमा का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी की पैरोल पर रिहाई का मुतालिबा। खत में बानी PTI का जिक्र शामिल नहीं। खत में कहा गया, वज़ीर आज़म की पेशकश मुल्क के सियासी मौशी बहरान के तनासुर में सुनहरी मौका है। अडियाला जेल से बाहर मौजूद सीनियर पार्टी क़यादत भी मुज़ाकराती अमल के आगाज और तसलसल में मौसर किरदार अदा कर सकती है। PTI रहनुमाओं की रिहाई मुस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके, मगर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी के सिवा उनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात ही नहीं। वज़ीर आज़म तवातर से PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि PTI लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मुफाद पर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI असूल परस्त नहीं, मुफाद परस्त शख्स है। एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को दुश्मन नहीं समझते। हुक्मरान की गलती को गलत कहना हमारा हक है। मौलाना फजल रहमान का सक्खर में तकरीब से खिताब। कहा, हम सियासत के कायल नहीं,
हक बात करेंगे। हुक्मरान मगरिब की नहीं, इस्लाम की पैरवी करें। पाकिस्तान के आइन में हिकमत अल्लाह की है, अक़वाम मुत्तहिदा की नहीं। सऊदी निज़ाम के खात्मे के वादे हैं, मगर अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मौतली का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये के मुताबिक मुतनाज़ा कानून आइन CPC, CRPC और कानून शहादत से मुतसादिम है। मुतनाज़ एक्ट के जरिए डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान को अदालती इख्तियारात देना कायम शुदा कानूनी असूलों की नफी है। सूबाई हुकूमत लैंड माफिया और कब्जा ग्रुपों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन व कानून के मुनाफी है। प्रॉपर्टी एक्ट मेरे फायदे के लिए नहीं बना, अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुस्लिमा असूलों के मुताबिक नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है फैसले से तजावुज़ात और लैंड माफिया को फायदा पहुंचेगा। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज को नहीं बल्कि गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं को होगा। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है, जिससे इसे रोका नहीं जा सकता। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्बास बिन अली पर हाजिरी। दोनों मुकाम पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तिकामत की अब्दी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सोने की कीमत बुलंदियों पर 2025 में फी तोला सोने की कीमत 2,262,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत मजीद 2,000 रुपए बढ़ गई। भाव 4,72,862 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,714 रुपए इजाफे से 4,05,402 रुपए हो गई। सहर अंगेज सदा हमेशा के लिए खामोश। मस्जिद नबी के मौज़न शेख फैसल नुमान राहलत फरमा गए। जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेख फैसल नुमान को 2001 में मस्जिद नबी का मौज़न करार किया गया। मस्जिद इंतजामिया ने मौज़न की आखिरी अजान की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्किया के करीब तैयारा हादसे में जान बहक। तैयारा अंकरा से तराबलुस जा रहा था। तैयारे में सवार 5 अफराद भी जान की बाजी हार गए। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। लीबिया हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। यौम आज़ादी की तकरीबात मनसूख।